अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स हंगामा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है रबी निसार, मेरे साथ हैं ज़हीर कालू साहब और अली खान साहब। भाईजान, पाकिस्तान का तो टाटा बाय बाय हो गया वर्ल्ड कप में। इंडिया जिसको हम लोग कह रहे थे कि यार नहीं जाएगा, वो भी चला गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका चला गया, इंग्लैंड चला गया, न्यूजीलैंड चला गया। चारों सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वो जा चुके हैं। पाकिस्तान घर आ चुका है। कल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच अच्छा हुआ था। ठीक है, एक हेटमायर जो थे उनका एक गलत आउट दिया गया, जिसकी वजह से जो है ना एक वो थोड़ा सा जो है ना वो बदमजगी सी रह गई कि यार अगर उसको भी चांस दिया जाता, पूरा होता, यानी कि आउट अगर था, स्निको पे उसका वो आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो गैप वैसे बैट के साथ गैप नज़र आ रहा था, तो क्या पता वो मैच बदल सकता था। खैर, लेकिन वो इफ्स एंड बट्स तो रह जाते हैं। लेकिन एट द एंड बात यह कि वेस्ट इंडीज़ अब बाहर हो चुका है। और पाकिस्तान की क्रिकेट में बात करें, आज ये दो तीन चीज़ें हैं पाकिस्तान में जी। फ़ाइन की खबरें आ रही है कि जी 50-50 लाख फ़ाइन होगा। इस पर आप बताएंगे अली भाई, ज़हीर भाई, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमारे जो सेलेक्टर हैं, अंपायर हैं हमारे जो अलीम डार साहब, वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं आज। तो जी अब देखें, अब वो जो है ना हर दफ़ा का ये हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता है, गंदा तरीन परफॉर्म करके आते हैं, उसके बाद फिर वो यही निकलता है कि जी अब तब्दीलियाँ क्या होंगी, अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अगले वर्ल्ड कप में जाने से पहले उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो ये सब कुछ होता है, लेकिन एट द एंड आगे जाके भी फिर वही सारा कुछ होता है। जी अली भाई, क्या देख रहे हैं? क्या ही 50 लाख जुर्माना होना है इनको? ऐसी कोई क्लॉज नहीं है जिसके अंदर जुर्माना किया जा सके, वगरना अगर जुर्माना किया जाए तो इनकी तो रूहें खींच लेनी चाहिए अंदर से, जिस्मों के अंदर से। आप कह रहे थे 4 टीमें खेल रही हैं सेमीफाइनल, बाकी वापस आ गए हैं, पाकिस्तान वापस आ गया। मैं कह रहा हूँ 4 लोगों का आपस में निकाह हो रहा है, बाकी रह गए खुसरे पीछे ना सिर्फ तालियां बजाने वाले, नाचने वालियां, ये वो हैं। इन्होंने पूरी सीरीज के अंदर भी ये ड्रामेबाजी की है, यही ढोलक बजाते रहे हैं अपने, वो कोई बैट पकड़ के बैठा रह गया, कोई हाथों में गेंद पकड़ के घुमाता रह गया। ना इन्होंने एक दूसरे को बकअप किया, ना इन्होंने किसी से पूछा, ना कोई खबर ली, ना किसी के कहे पे कान धरे। वो एक आमिर था इधर बैठ के बेचारा कहीं जा रहा था, वो है स्लॉगर है, ये फलां है, उसकी वो सारी चीजें ठीक हुई जा रही थी, उसकी भी ये गलत कर दी। इंडिया ने कहा भाई परफॉर्मेंस होती है, कहने से नहीं होता कि तुम कहोगे कि हम नहीं जा रहे अगले राउंड में, हम खेलते हैं परफॉर्मेंस की बेस पे, ये लो हम जा रहे हैं। उन्होंने अपने होम ग्राउंड्स का फायदा उठाया, उन्होंने अपने जितनी भी चीजें जो फायदा उठाना होता है ना भाईजान, जो मॉडर्न डे के अंदर फायदा लेना होता है, उन्होंने हर चीज का फायदा लिया। पिच कंडीशंस का फायदा उठाया, होम क्राउड का फायदा उठाया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी फायदा अगर हो सका तो उठा लिया। लेकिन वो पहुंच गए सेमीफाइनल में और कोई बैद नहीं है कि वो अब उठाएं ट्रॉफी और वो आपकी तरफ एक दफा से ट्रॉफी पकड़ के हल्की सी घुमाएं। और आप में गैरत हो तो आपको फील होनी चाहिए एक जगह के ऊपर वो दर्द जो ट्रॉफी घूमने से होती है। आप लोग पिछले 25 सालों के अंदर 2 अचीवमेंट्स के अलावा आप लोगों की है ही कोई नहीं। मतलब होम सीरीज के अंदर बांग्लादेश जैसी टीम को, और ऑस्ट्रेलिया जिसके ऊपर हम इतना फख्र कर रहे थे, जी ऑस्ट्रेलिया धूल चटा दी, 100 रन से हरा दिया, फलां कर दिया, 110 रन से हरा दिया। वो पता चला वो तो भाई कोई भंग पी के गए हुए थे। भंग, अगर आपने भंग के साइड इफेक्ट्स के ऊपर नोट लिखना है तो वो देखें, वो मैक्सवेल बाल इधर एक जा रहा है, किधर जा रहा है। यकीन माने नशई को उठाए ना सड़क से तो वो उससे अच्छे उलिये में होता है। अजीबो गरीब टीम बनी हुई है, मुझे छोड़ी हुई है, उन्होंने काम छोड़ा हुआ है। वो मेरे ख्याल में बीवी बच्चों को कहीं ट्रिपों पे लेके जाना था, उन्होंने करवाई हुई थी बुकिंग्स। उन्हें पता था कि ईरान की और अमेरिका की जंग लड़नी है, लग जानी है, उसके बाद कहीं जाया नहीं जाना। उन्होंने पहले पहुंचना था, वो सारे निकल गए, पीछे रह गए हम और हमारी उम्मीदें। ठीक है जी ज़हीर भाई। अब इसमें जो अच्छी चीज़ निकली है वो तो है कि अब इस्तीफे आना शुरू हो गए। हाँ जी, शुक्र है किसी ने तो अलीम डार ने जिम्मेदारी कबूल की है कि मेरे से सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई। अब 2 और सिलेक्टर रह गए हैं जो नाम के सिलेक्टर्स हैं, असद शफीक है और तीसरा पता नहीं कौन है, उसका तो नाम भी नहीं पता हमें। तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब कप्तान का इस्तीफ़ा भी आएगा। आपके ये जो बांग्लादेश का टूर आएगा इसमें 8-10 तब्दीलियाँ देखेंगे आप। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ODI का कैप्टन है अभी भी, शायद वो भी ना रहे, नया कप्तान हो। तो ये बड़ा कुछ होना है ये वर्ल्ड कप जो है। अब आप इसको आप अपने लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये अलीम डार साहब के जो इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं ना कि बड़ी जिम्मेदारी कबूल की है, ये वो अलीम डार साहब हैं। आपको याद होगा ये एक बड़ा स्कैंडल निकला था जिसके अंदर इनकी मैच फी बहुत ज्यादा पाई गई थी। तो पता किया गया कि ये अलीम डार साहब इतनी ये 15-15 लाख रुपया किस चीज का ले रहे हैं मैच का।
तो उन्होंने कहा वो जी चूंकि एलीट पैनल के अंपायर होते थे अब नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एलीट पैनल वाली सैलरी आप दे दें मैच फी। ये कोई इतने कोई गैरत के कोई म्यार नहीं है, ये नहीं, होती वो है। एलीट पैनल से रिटायर हुए थे। रिटायर हुए थे एक बंदा अगर जनरल की सीट पे रिटायर हुआ तो जनरल वाली पेंशन लेगा ना, एक आईजी वाले रिटायर हुआ तो आईजी वाली पेंशन लेकिन लेगा। चलें वो उसके अलावा जो है ना अलीम डार का जो है, बड़ी लेकिन अलीम डार जो था वो एक रिस्पेक्टेबल मैन है। सर लेकिन बात ये है कि अलीम डार respectable, sir, he was an umpire. यस, And that was what Credible, he was good credible. at. That was what he was good at. लेकिन ठीक है? umpire वो आप मुझे ये बताएं, फिर यही है ना, यही बात है कि आप एक डॉक्टर को जहां मर्जी फेंक दें, एक आर्मी जनरल को जहां मर्जी लगा दें, मतलब हर जगह वो चीज चल सकती मुझे है। बताएं कि सिलेक्शन के लिए आपने देखना है कौन अच्छा खेलता है, उसे सिलेक्ट करना है। मेरा ख्याल है अंपायर की आंख वो वाहिद आंख है जो बेहतरीन तरीके से देख सकती है कि ये बंदा सिलेक्शन के लिए सर, ज़रूरी है। कहाँ कितने देख रहे हैं? मुल्कों के अंदर अंपायर जो है वो ना रखें वो, इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत है। एक मैं ये- अंपायर लेकिन अंपायर जरूरी- बंदे की बैट्समैन की खूबी खामी और बॉलर की खूबी खामी को जज करने ठीक वाला है, एक- आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक होता है। बात बताएं, एक बात बताएं, आपने रख लिया अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में रख लिया, ठीक हो रख लिया, अब खत्म लेकिन हो गया, लेकिन वो मेन जाता बात ये है, मेन बात ये है कि आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो उनका काम है वो ग्राउंडों में जाना, प्लेयर्स को देखना कि कौन सा प्लेयर है जो ग्रास रूट लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। इन्होंने क्योंकि उनको सिलेक्ट ही नहीं करना ये होता, बात इसलिए जाते ही जाते नहीं है, हैं। ये नहीं, बात सिलेक्ट ही नहीं वो करना था- होता ना हाँ, इन्होंने तो इन्होंने अभी तो इनकी वो- ड्यूटी तो ये है ना कि नीचे जाएं, क्लब लेवल पे लोगों से मिलें, जाके मैचेस देखें, कि क्लबों के मैच देखें, डोमेस्टिक के मैचेस तो चलो शायद देख ही लेते हो, क्लबों के मैचेस देखें कि क्या कौन परफॉर्म कर रहा है, फिर जाके। खैर अलीम डार का तो ये भी आ रहा था कि जी अलीम डार का जो है ना शादाब पे उनको था तहफुजात थे कि यार शादाब को नहीं ऐड करें आप, और उन्होंने ये भी कहा था अलीम डार ने कि आप लोग इतने सारे ऑलराउंडर खिलाई जा रहे हैं प्लेइंग 11 में। नहीं तो ये बयान जो था, ये बयान उनका पहले आना चाहिए था। ये बयान सर वही तो- डिड ही मेक इट वोकल, नहीं मतलब कहाँ उन्होंने कोई रिटर्न में दिखा दें कि उन्होंने मोहसिन नकवी को एक अब हम लिखा हो, कैसे लेटर मान लें लिखा कि हो, उन्होंने ये कहा उन्होंने था? कहीं किसी को कहा हो, उन्होंने किसी को जाके कन्फ्रंट किया हो कि तुम गलत कर रहे हो। शादाब इस मुल्क के अंदर जो है ना, पता नहीं सोना यूरिया डाल रहे हैं, शादाब ही निकल रहा है अंदर से, जो निकल रहा है शादाब निकल रहा है। मेरा ख्याल है अब उसकी क्रिकेट जो है फिलहाल 1-2 साल के लिए तो खत्म हो गई है। 1-2 साल के और लिए यार फिर वो कहाँ? क्या आएंगे? नहीं कप्तान वापस कप्तान आएंगे। कप्तान किधर से खत्म होगी, मुझे एक बात बताएं, वो सकलैन भाई जो फादर इन लॉ उनके, वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया, वो 4-5 और नाम दे देते हैं, वो मिचेल माशाल्लाह- सेंटनर ने कौन सा कुछ कर लिया है, ठीक है, वो कह देते हैं कि जी वरुण चक्रवर्ती ने कौन सा कुछ कर लिया, ठीक भाई है, मतलब उन्होंने वो- किया या नहीं किया, भाई उन्होंने 147 पे आउट नहीं करना था, हमने करना था। हमने करना था ना। वो मतलब हमें ये है जरूरत कि थी। वो तो डिफेंस तो अभी तक वो चल रहा है ना, अब वो जब क्या अभी करेगा? तक इस लेवल तक डिफेंस चल रहा होगा उस प्लेयर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफा नमीबिया के खिलाफ चल गया था, ठीक है, और उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कह दिया था कि जी हम तो फाइनल खेलेंगे, फाइनल से नीचे कुछ नहीं है। तो उसके बाद अब वो और यार आप बात शाहीन शाह खाली अफरीदी के बयान बातों के सुने, फाइनल वो 3 विकेटें जिस दिन निकाल ली हैं उन्होंने अन्नी गेंदों के ऊपर वो डेक को हिट करके, उसके बाद उन्होंने अगले दिन कहा ये रनिंग क्या होती है, ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक क्या होती है। वो कोई आसमान पे पहुंचे हुए थे, वो बैटिंग के कोच बने हुए थे पाकिस्तान के। हाँ, वो फिर वो बॉल टच भी नहीं ना होती है वो सर, running इसलिए जब तो- वो 2 टीम से बाहर हुआ ये मैच से, तो वो नेट में सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस करता रहा, उसने भाईजान मुझे तो लग गई च्युइंगम, बॉलिंग मैं प्रैक्टिस। तो आज च्युइंगम कर रहा हूँ, मैं तो सलमान अली आगा हो गया हूँ, मेरी तरफ से जाए आप भाड़ में। अच्छा मुझे जरा मेरी बताएं तरफ से सारा ऑफिस जाए भाड़ में, मेरी तरफ से ये सोशल मीडिया वाले जाए भाड़ में, मैं तो अपनी च्युइंगम खाऊंगा, मेरे जबड़े होने चाहिए ये, क्योंकि मैंने करनी है मॉडलिंग। मैंने जिस दिन कटवानी है दाढ़ी उसके बाद मैंने बन जाना है मॉडल। मैं चल रहा हूँ सलमान अली आगा के नक्शे कदम के ऊपर, दुनिया जलती है जले, हम अपनी मस्ती में है भाई। सलमान आगा ने मेरा ख्याल है अभी तो कोई ऐड भी नहीं किया। सलमान अली यार आगा वो सलमान आगे अली आगा वाला है। दफ्तर में उधर स्टेडियम में बैठे चिंगम खाते रहते हैं ना। अच्छा मुझे बताएं सेमीफाइनल में, चले अब इधर आते हैं। चलें। सेमीफाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका, सर किसे देख रहे हैं आप देखिए फाइनल में? सेमीफाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका में से जो है ना जी इतना इंडिया नहीं है। इंडिया मुझे नहीं लगता है कि पहली दफ़ा जो है वो इंडिया सेमीफाइनल में थोड़ा सा, टीम बड़ी बैलेंस है, टीम खेल भी अच्छा रही है, रिदम में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन साउथ अफ्रीका बहुत फार्म में है। साउथ अफ्रीका ने ना हरा भी दिया है इंडिया को मैच। मैं आपको अब मैं रबी सॉरी आज जी, मैं जी। बहुत ज्यादा गुस्ताखियां जी, कर रहा हूँ, जी, मैं जी। बार बार आपको बात कर रहा हूँ। अगर तो क्विंटन डी कॉक जो अभी तक फोसट चल रहा है अगर चल गया, दैट वुड बी साउथ अफ्रीकाज डे। अगर ना चला तो इन तीनों टीमों में जो इंडिया के अलावा इनमें है भी वाहिद साउथ अफ्रीका है जो इंडिया को हरा हाँ और तो कोई नहीं रहा ना, इंग्लैंड रहा अगर हरा सकते हैं तो यही हरा सकते अरे हैं, ये रहा सकती है। और अगर सेमीफाइनल में ये हरा दें तो फाइनल किसके साथ साउथ अफ्रीका खेलेगी? फाइनल देखें वो जो है ना मेरा ख्याल है वो वहां से भी जो है ना न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आ जाएगी इस दफा। वो एक मैच तो हार गई इंग्लैंड से,
लेकिन निकाल लेगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इंडिया और जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है ना, वो हाई वोल्टेज, वो बड़ा मैच है, वो बड़ा सेमीफाइनल वो वाला है। ये दो बच्चे देख लें, ये दो वो बच्चे हैं जो क्लास 3 के अंदर जिनके बैग फटे होते हैं और जो बातें कर रहे होते हैं कि मेरे पापा वो वाला प्लेन लेके आए हैं जिसके अंदर से आग निकलती है ये होता है वो होता है, वो वाले नहीं होते आसमानी ना अपनी टीम है ना कोई और चीज है। अगली देखें तीन चीजें, अगली जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं ये दोनों। सुने नहीं बात सुने, 3 चीजें मैंने कही थी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देगा, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को पाकिस्तान 200 प्लस कर देगा, अच्छा जी, और पाकिस्तान उसे डिफेंड करेगा। तो सर आप पाकिस्तान में पीरी मुरीदी शुरू कर दें। डिफेंड देखे 3 में से 2 ठीक हो गई मेरी। फिजाली के शो पे बुलाते हैं आप, एक इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, फहीम अशरफ को खिलाते तो ये 240-50 होता, और शाहीन अफरीदी की जगह फहीम अशरफ खेलता तो रिजल्ट कुछ और होता। बॉस ये बात मेरा ख्याल में हमें ना इन चीजों में से निकल जाना चाहिए। निकल गए हैं, वर्ल्ड कप से निकल गए, की तरफ चले जाना चाहिए। हम निकल गए हैं कि टीम बेशक 11 बिल्लियां खिलाएं, 11 कुत्ते खिलाएं, 11 बंदर खिलाएं, हमें ये अचीव करना है। हम ये एक बंदे के ऊपर जो डाल देते हैं ना कि फहीम अशरफ को खिलाएंगे तो वो 240 पे जाएंगे। नहीं, मिडिल ऑर्डर पे आपके छक्के मारने वाला है ही वो। सर मिडिल ऑर्डर ही नहीं है तो था ही वो। अच्छा, एक न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का है पहला सेमीफाइनल 4 को, और इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल। इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल 5 को। तो इंडिया और इंग्लैंड में से तो इंडिया नहीं आना, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से शायद साउथ अफ्रीका आ जाए। तो अगर साउथ अफ्रीका ही आए तो बेटर है। वो वही वाली बात है कि हवाई बातें हम कर रहे हैं, ऐसा हवाई गल्ला भी नहीं करने दे रहे हो। अब यार हमारी टीम तो होगी बाहर, अब क्या करे, अब हमने बातें भी तो करनी है। अब भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल होना चाहिए, ठीक है, हवाई बातें हैं ना आप करने में, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। हवाई बातें करेंगे जो पाकिस्तान के फेसबुक के पेजेस कर रहे हैं क्रिकेट के, वो अगले वनडे की टीमें बना के बैठे हुए अगली सीरीज के लिए कि इनमें से किसको खिलाना है, इनमें से किसको खिलाना है। और भाई उनका ऐसा मंजन बिक रहा है भाई, रात गई, वो कहते हैं रात गई बात गई, अगला देखते हैं हम। सर रात अगर गुजरी हो ना आपकी किसी जीदार बंदे के साथ तो फिर बात नहीं जाती। जैसे इंडिया के साथ गुजरी है, जैसे आपकी गुजरी है इंग्लैंड के साथ, जैसी आपकी श्रीलंका ने गुजरवाई है, उन्होंने कहा कि तुसी बत्ती फड़ो रात तुसी बत्ती फड़ो असि तो दिखाने हैं। रात को कोई बंदा थाने में, जैसे पाकिस्तान के रवायती थाने तक बंदा उल्टा लटका होता है, उसे छितर पड़ रहे होते हैं, उसकी रात गुजरती नहीं। एक जो अपने महबूब के साथ जिसकी वो रात फिराक की हो, वसल की सॉरी, तो वो रात मिनटों में गुजर जाती है। और अब तेरी रात मुक गई भाई, अब रात जो है जिसकी अच्छी होगी वो गुजर जाएगी, जिसकी नहीं होती। अच्छा, एक और बात अब इस तरफ आ जाएं कि जो है ना अभी हम लोगों का वो है ना, इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है हम लोगों की, पाकिस्तानियों की। कोई थोड़ा सा आगे एक दफा स्कोर कर जाए तो हम लोग को कहते हैं वाह वाह वाह, वो चाहे साइम में एक दफा आगे कर गया तो साइम की जय जयकार होगी, ठीक है, वो चाहे बाबर एक दफा कर जाए, बाबर की तो खैर वो 24 घंटे चलती रहती है, 365 डेज। अभी वो फखर ने आगे कर दिया है, अब वो सारे कहने शुरू हो गए, शायद अफरीदी साहब ने भी कह दिया। अब सवाल और है, फखर ने रन किए ये अलग बात है, बट इतने अरसे बाद वो ओपन आया, ओपन है ना, और ओपन अपना नंबर पे आके उसने परफॉर्म किया, कर दिया। अब उसने परफॉर्म कर दिया, उससे अगली बात है, अगली बात यह है शायद और जब जरूरत थी तब किया। शायद अफरीदी साहब कह रहे हैं कि फखर जमान को कैप्टन होना चाहिए, ठीक है, और भी हमारे जो फॉर्मर काफी सारे प्लेयर हैं, और मुझे लगता है वो बना कि वो और भी काफी सारे प्लेयर हैं जो कह रहे हैं कि भाईजान फखर जमान को व्हाइट बॉल का कैप्टन होना चाहिए। T20 में और ODI में दोनों में कैप्टन फखर जमान को होना चाहिए। जितनी ज्यादती उसके साथ हुई है ना, ज़ाला ऐसे ही करना, कप्तान बनाना, ताकि फिर बाद में पक्का यार निकालने के लिए। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि फखर भी बहुत कम वोकल है, नहीं बोलता। मतलब आप उसकी इवन सेलिब्रेशंस के दौरान लोगों के साथ मिक्सअप देख लें, बिल्कुल नहीं है। आप यार एक बंदा जो है ना, आपकी एक कमांडिंग पोजीशन जो होती है वो क्या होती है कि आप किसी को स्नब कर सकें, आपकी पर्सनैलिटी होती है। फखर तो अपने साथी को नहीं बता सकता यार कि तुम गलत खेल रहे हो। सही बात है, तो कैसे कैप्टन वो अच्छा बनता है? एक तो वो फौजी रहा है, दूसरा वो रहा भी उस बेल्ट का है, तीसरा वो बेचारा उसके साथ इतनी हो गई हैं तो अब वो तो। और दूसरी बात ये कि यार मेरी बात सुने आप लोग, मुझे एक बात बताएं सहीर भाई, कि आप जब आगे बढ़ते हैं किसी इस तरह के बैड इवेंट से, जब आपका कोई इस तरह का बैड टूर्नामेंट गुजरता है, आप सोचते हैं आगे का अगर तब्दीलियां होनी है तो आप कुछ लंबा सोचते हैं कि हमने कैप्टन वो लगाना है जो थोड़ी देर टीम के साथ चल सके, टीम को लीड कर सके। फखर कितनी देर खेलेगा? फखर का मुझे याद है 2 साल पहले फखर जमान ने खुद कहा था मैं कितनी देर और खेल लूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल क्रिकेट खेलूंगा। फखर जमान ने ये बात खुद की हुई है, और हमारे कई लोगों ने कह दिया था तो वो मर ही गया। हाँ, वो तो हो गया था ना। रबी साहब, मैं आपको वैसे हड्डियों को कुछ टीम का एक हल बताऊं ना,
आप कहते हैं ना इनके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको ना डेली वेजेस पे लेके आना चाहिए। ये जिस तरह की शक्लें और जिस तरह नहीं की तो मैच फीस लेते हैं वो हर सर, ये वैसे जो मैं कहता हूँ इनको डेली वेजेस के ऊपर कर दें। इतने दिन खेलो ये इतने बेटे जितने दिन खेलोगे उतने पैसे मिलेंगे। ओ यार किस चीज के पैसे इतने इतने? पाकिस्तान के जिस बंदे ने 6 PhD की हुई हैं, जो बंदा पूरा पूरा मुल्क चला रहा है, जिस बंदे की जिम्मेदारी है कि उसने पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट का निजाम देखना है, उस बंदे ने मवासलात का निजाम देखना है, जिस बंदे ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी देखनी है, वो इनकी सैलरियां सुन के हैरान रह जाएं। सही बात। सर मैं तो कहता हूँ ये जो आप इनको सैलरियां देने वाली बात है ना, 50-50 लाख जुर्माना इनके लिए कुछ भी नहीं। क्या है यार इनके लिए? और 1 महीने की तनख्वाह नहीं है इनकी, वो इससे ज्यादा 1 करोड़ों रुपए इन्होंने वो उधर इन्वेस्ट कर में जाया कर दिया, वो उधर वो भी निकल गए, इनके पैसे वो भी जाया हो गए। लेकिन 1 महीने की तनख्वाह इनकी इससे ज्यादा 50 करोड़ से ज्यादा, तो उनको क्या फर्क असल पड़ता में है? मोहसिन साहब को चाहिए था इनके पैसे पहले दिलवा देते। इनको ना मेरे ख्याल में वो दुख लगा हुआ है, वो किसी के 30 लाख, किसी के 2 करोड़, किसी के 2 अरब, वो जो डूबे हुए हैं ना, वो इनको दुख ले गया। वो परेशानी होती है, घर से कॉल आती है, बेगम साहिबा पूछती हैं वो 2 करोड़ दा की बनया, 2 अरब दा की बनया। वो शायद ना इस वजह से कम्युनिकेशन, घर में परेशानियां चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दे सके। और ये इतनी मनूस शक्लें हैं। मैं और उस दिन रबी घर में 5 साल पुरानी लूडो निकाल के देखी, उसके ऊपर इनकी शक्लें बनी हुई थी। वो जो घर होते हैं ना नीचे, शदाब उसके अंदर जान नहीं छोड़ रहा था। तस्वीर है रबी आपके पास? मेरे पास लूडो वाली वो तस्वीर रही है यार। अच्छा यार, ये शुभ साहब कह रहे हैं कि जी, शुभ रोहर साहब हैं, कह रहे हैं इंडिया विन द वर्ल्ड कप एंड मरीन ड्राइव विक्ट्री परेड अगेन। अच्छा शुभ साहब, बात है कि यार ठीक है यार, अब हम तो बाहर हैं, हम तो जो सी अच्छा टीम खेलती है जीत जाए, वो इंडिया जीतती है, इंडिया जीत जाए, साउथ अफ्रीका जीत, जो अच्छा खेलती है जीत जाए भाई। अब हमारे लिए तो सब टीमें एक जैसी हैं। लेकिन एक बात है कि हाँ, वो आप मरीन ड्राइव पे परेड तो कर लेंगे, विक्ट्री परेड, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस दफ़ा इंतजाम अच्छे करवा लीजिएगा। वो पिछली दफ़ा काफ़ी सारी लोगों की जानें चली गई थी और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे। तो ये चीज़ को ज़रा मेरा ख्याल है मेक श्योर कर लीजिएगा, ताकि इंसानी जिंदगी जहाँ पे भी जाएगी उसका दुख है ही है। और जोगिंदर मल्होत्रा साहब हैं, वो कह रहे हैं जी, आई एम टेक्सटिंग फ्रॉम लंडन UK, और वो कह रहे हैं कि जी हेटमायर वाज नॉट आउट, अंपायर टुक मनी, अंपायर फॉल्ट, एवरीबडी नोस हेटमायर नॉट आउट। हो जाता है। जोगिंदर साहब कह रहे हैं लंदन से। ये जो स्निको हो गया या और जितनी भी टेक्नोलॉजीज हो गई जो असिस्ट करने के लिए होती हैं, बेसिकली इनके अंदर भी गलती के इम्कानात होते हैं, लेकिन उनको इतनी दफ़ा चेक ज़रूर करना चाहिए। ऐसे क्रूशल मैच के अंदर जो डू एंड डाई मैचेस हों, उसके अंदर ज़्यादा चेक करना चाहिए। जैसे आपने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके अंदर जो एक कैच था, उसके अंदर अंपायर्स ने ऐसे फैसला कर दिया, एक सिर्फ एंगल देख के। उसके ऊपर अगले 2 महीने गुफ्तगू होती रही इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स कंपीट कर रहा था तो उनके साथ। तो ये जो ऐसा मैच होता है या ऐसा पॉइंट होता है जो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट ज्यादा करने की, ज्यादा एंगल्स के साथ जाने की जरूरत होती है। अगेन दीज आर ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजीज। जिस तरह इंसान के अंदर खलल आ सकता है, इनके अंदर भी आ सकता है। आप AI को एक कमांड देते हैं, वो एक दफ़ा एक तरह से एग्जीक्यूट करता है, दूसरी दफ़ा दूसरी तरह से कर देता है। तो देयर आर चांसेस ऑफ एरर। हमें सिर्फ एज ए ह्यूमन उसके ऊपर एक बर्ड्स आई व्यू डाल के देख लेना चाहिए कि वो ठीक है। ज़हीर साहब से आपसे मेरा एक सवाल है जी। अभी वो एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर ये दी हुई थी कि जी पाकिस्तान की टीम जो परफॉर्मेंस है ना, उसकी मोहसिन साहब जो है ना, मोहसिन नकवी साहब PCB के जो चेयरमैन है, वो बड़े नाराज़ हैं। ठीक है कि हर तरह से फाइनेंशियल भी बेनिफिट थे, हर तरह से उनको सपोर्ट किया हुआ था, उसके बावजूद कंटिन्यूस इतनी गंदी परफॉर्मेंस है। और ख़बरें ये हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब ने कैप्टन से और कोच से मिलने से भी इनकार कर दिया, तो शायद बिग चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। तो आपका क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम गुजरा हुआ है मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या? बिल्कुल लॉजिकल बात है। आप इतना प्यार करें, आप इतनी दफ़ा उनके साथ, आप वो जहाँ मैच खेलते हैं वहाँ ये पहुँचे होते हैं, उनको बैकअप करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, उनके साथ खाने खाते हैं। तो इतने प्यार के बाद देखें सारा कुछ है क्या? रिजल्ट के लिए, सारा कुछ रिजल्ट के लिए। हमें ये नहीं चाहिए कि उसने कैसी च्युइंगम खाई, उसने कैसी अपना वो बाल कैसे बनाए, उसने कैसा इश्तिहार किया, ये तो नहीं देखना ना, रिजल्ट ही देखना है। रिजल्ट ये है कि आपको जो टास्क मिला वो पूरा ही नहीं कर सके। आप एक मैच भी जो है वो नहीं जीत सके। मैं ये श्रीलंका वाला मैच भी हारा मानता हूँ, इन्होंने 7 रन से हारे हैं, 5 रन से जीते हैं, वो भी कोई जीतना नहीं है। आप चाहते क्या है भाई? आपसे तो यही हम चाहते हैं ना कि आपने परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके, तो अब इस पे को चेयरमैन खुश होगा?
ऑब्वियस नाराज तो होगा। आपको नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है अभी कोई चेंजेस होंगे? मैं कह रहा हूँ तब्दीलियों की हवा है, लहर है, बारिश का पहला कतरा लीम डाल, अच्छा जी, ये लंबा काम चलेगा। तो यानी कि प्लेयर्स की भी तरफ से पूरा पीसीबी का कोई एक्शन होगा? सर्जरी इस दफा होगी लंबी, वो जो पिछली दफा कहा जा रहा था कि सर्जरी होगी, सर्जरी वो होगी, नहीं थी, वो हुई नहीं थी, वो बड़ा कुछ दरमियान में आ गया, बड़ी मसलतें देख ली, लेकिन जब मसलतों में बंदा पड़ जाता है तो फिर वो रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, और बिल्कुल वो होने वाली है। ये बांग्लादेश टूर में मैं आपको कह रहा हूँ कि 7-8 तब्दीलियां देख रहे हैं आप। अच्छा, चलें ठीक है। और दूसरा ये ज़हीर भाई, अब हम लोगों की तरफ से जो पाकिस्तान में जो इतने सारे एक्सपर्ट्स बैठ के ओपिनियन दे रहे होते थे, जो फॉर्मर प्लेयर थे हमारे, ठीक है, वो चाहे राशिद लतीफ़ साहब हों या बासित अली साहब हों या अहमद शहजाद साहब हों, मोहम्मद आमिर साहब हों, इन्होंने भी बड़ा सारा क्रिटिसिज्म किया होता है। अब इनमें से जब प्लेयर कुछ आगे आ जाते हैं, वो चाहे सिलेक्शन कमेटी में हो या किसी और पीसीबी के अंदर रोल में, जो बाहर बैठ के इतना क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो अंदर आते हैं तो फिर उसके बाद चेंज हो जाते हैं। वो हमने अब्दुल रज़ाक की मिसाल देखी, मोहम्मद यूसुफ की मिसाल देखी है। रबी सादा सा वो एक कहावत है कि एक बंदे ने एक पेंटिंग बनाई तो उसने लिख दिया कि ये पेंटिंग दुरुस्त है या गलत है, इसमें खामियां हैं या नहीं है। तो अगले दिन वो पेंटिंग भरी पड़ी थी कि इसमें खामियां हैं, ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है। उसने कुछ दिन बाद एक और पेंटिंग बनाई, उसमें लिखा कि इसमें जो खामी है ना प्लीज़ वो दूर कर दे। तो कोई नहीं आया। ये क्रिटिसिज्म करने वाले सारे ही हैं। अब वो क्या बोलेंगे? ज़ाहिर टीम तो हारी है ना, क्रिटिसिज्म ही होगा, जितने मुंह उतनी बातें होंगी। हमारी भी यही है, हम भी करते हैं, लेकिन अगर उनको कहो ना ठीक करो तो नहीं होगा। नहीं, टीम में जब जाते हैं, रोल में जाते हैं, तब वो हाँ जी करने लग जाते हैं, इन्हीं प्लेयर्स को बैकअप कर रहे होते हैं, इन्हीं को बाबर आजम को। सर मैं फिर कहता हूँ, आप जैसे ही आपको कोई मनसब मिलेगा, 1000 किस्म की मसलतें सामने आ जाएंगी, आपकी जाती भी, आपके दोस्तों के भी, आपके सर्कल के भी। क्रिकेटिंग आप ज़ाहिर आप क्रिकेट में रहे इतना अरसा, आपकी क्रिकेट के अंदर इतने, मुझे अगर कोई बंदा मेरा कप्तान साहब की सिफारिश कर दे तो क्या करूँगा मैं? तो वो बड़ा कुछ देखना पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि आपको हर चीज़ आप सब कुछ नज़रअंदाज करें, सिर्फ मेरिट देखें। अगर मेरिट आप पे ले आए ना मेरिट, तो कोई दूसरा, वो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, बड़ा कुछ है, लेकिन मेरिट नहीं है। मेरिट अगर आप किसी शोबे में ले आए, किसी भी क्रिकेट को हटा के किसी शोबे में देख दे, तो मेरिट अगर ले आएंगे तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश के खिलाफ अब क्या होना चाहिए? सीरीज में क्या चेंजेस आने चाहिए? बांग्लादेश में इन्होंने कुछ 6-7 देखे, सीनियर तो सारे बाहर हैं। अच्छा, बाबर भी नहीं होगा, शायद सलमान भी ना हो, ये जो है साइम भी ना हो, और साहबजादा होगा, फ़खर होगा, और ये नसीम होगा, और कुछ ये नए प्लेयर्स होंगे, ये नहीं होंगे 5 उस्मान, बाबर, सलमान, साइम, शादाब, नवाज़। अच्छा, ये आपको इतने सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं कि शादाब भी गया, नवाज़ भी गया, साइम भी गया, सब, और बाबर भी गया, शाहीन भी गया, नसीम भी गया। अब शाहीन पे ये है कि अगर कप्तान नहीं रहेगा तो फिर जाएगा। अच्छा। अभी तक वो कप्तान है। तो सर 11 में से जो है ज़हीर साहब, 11 में से आपको लग रहा है कि बाबर आजम जाएंगे, बाबर, साइम अयूब जाएंगे, फ़खर नहीं जाएंगे, फ़खर नहीं जाएंगे। अच्छा, शादाब खान जाएंगे, नवाज जाएंगे, आउट। ठीक है जी। उसके अलावा नसीम शाह होगा, वो होगा। तो अगर कैप्टन ना हुआ तो शाहीन चला जाएगा, और दूसरा आपका अबरार, उस्मान भी नहीं होगा, उस्मान तारिक भी गया। अच्छा, अबरार होगा, ठीक है। साहिबजादा तो होगा। मतलब आपके 6-7 प्लेयर जो चले गए हैं, तो हमने इनकी जगह भर्ती कौन से करने ने? बड़े निकलेंगे, बड़े आपको, आप देखेंगे ऐसे आपको नजर आएंगे, जो अगले 2 महीने आपको एंटरटेन करेंगे, उसके बाद सारे वो भी फारग हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है यार, आगे ना ज़हीर भाई, ये PSL आने वाला है। हाँ जी, ठीक है। फिर वो जो है ना, फ्रेंचाइजों ने अब इन्हीं प्लेयर्स को बेचना होता है ना, ज़ाहिर है, बाबर को, शाहीन को। फ़हीम 4.25 करोड़ का बिका। फ़हीम सर 4.25 का नहीं बिका, हाँ 6.25 का सर, वो 7 करोड़ और 80 लाख का, इस तरह 8 करोड़ के करीब बिका, 7 करोड़ और 90 लाख, इस तरह कुछ। आप देखे इतना महंगा बिका वो बंदा, जो T20 यार आपसे खिला रहे। हाँ, तो वो सिर्फ मैं वही ना, उसकी नीदरलैंड के छक्के बज के साथ बोली आ गई थी, उस चक्कर में वो इतना महंगा बिक गया। तो अभी PSL आना है, ये इन लोगों ने फिर वही शुरू कर देना, ईगल आ गया, किंग आ गया, शाहीन आ गया, 50 मारेगा साइम, 50 मारेगा शादाब, बस 50 मारेगा उस्मान। हाँ जी, ये सारे तो ये फिर सारे वापस हिट, फिर वो लोगों ने भूल जाना है, क्योंकि उधर तो सारी टीमें आपस में जीत रही होनी है।
लेकिन अगले 4-5 साल के लिए ना आपको जो अच्छा प्लेयर मिला ना वो साहबजादा फरहान, एक अच्छा ओपनर मिल गया, बड़े अरसे से तलाश थी एक अच्छे ओपनर की, मिल गया है। अब इन्होंने, मैं आपको एक मिसाल दूं, ये साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान थे स्मिथ, क्या नाम था उनका, डेरन स्टीव स्मिथ। हाँ जी, वो 4 या 5 टेस्ट मैच खेले तो उसे कप्तान बना दिया, और वो ऐसा था जैसे बना बनाया कप्तान था। बाद खिलाड़ियों में होती है कि आप उनको ग्राउंड में आप वो होते हैं ना तो वो कुछ देर बाद कप्तानी अपने हाथ में ले लेते हैं, ऑटोमेटिक उनके अंदर वो होती है, एबिलिटी होती है, वो कप्तान को मशवरे देते हैं कि ये, और मशवरे होते भी ठीक हैं, क्रिकेटिंग सेंस होती है उनमें कुछ, तो वो ऑटोमेटिक होते हैं, नेचुरल होता है उनके अंदर। तो पाकिस्तान की टीम में जो एक नेचुरल कप्तान है ना वो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वो असल में ये लैक करता है। हम आप ज़बरदस्ती किसी को कप्तानी ठोंस देते हैं, अच्छा ये नहीं तो ये, अच्छा इसके साथ खिलाड़ी इसके साथ जल करेंगे नहीं करेंगे, इसकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इससे सीनियर है बात मानेंगे नहीं मानेंगे, हमारा क्राइटेरिया ही और होता है कप्तानी का। तो क्राइटेरिया असल में कुछ और है, वो है कि आपकी क्रिकेटिंग सेंस कैसी है, आप फील्ड में कैसे एंटिसिपेट करते हैं मुखालिफ को, और अगले विकेट को कैसे करते हैं, कंडीशंस को कैसे करते हैं, समझते हैं, ये चीज़ें होती है। ये चीज़ें ये हम देखते ही नहीं है किसी में, हम हमारा वो देखते कुछ और हैं कि ये इसमें है, ये है, चलो ये इसकी मुखालफत तो नहीं होगी, इसका ये ग्रुप इसको मुखालफत तो नहीं करेगा, ये सीनियर इससे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, ये आगे जाके हमें तो नहीं तंग करेगा, ये अपनी सिलेक्शन में तो नहीं मुदाखलत करवाएगा, हमारा तो ये चीज़ें होती हैं। सही बात है। मसला ये है, उसमें अगर जाएंगे तो शायद आपको इनमें से कप्तान कोई भी ना मिले, कप्तान कहीं बाहर बैठा हो बेचारा, कप्तान फिर बाहर ही बैठा होगा। अच्छा जी, ये कमेंट कर रहे हैं, सीर साहब भी कह रहे हैं जी कि सॉरी टू से बट पाकिस्तान ने 260 की पिच पर कम रन किए, फरहान को 60 बॉल पे 125 प्लस करना चाहिए था। ये तो मैंने उस दिन भी कहा था, 200 कर गया भाई इंचेज। यार ये तो हमें पता ही है कि टीम ने हमारी आखिरी 4-5 ओवर में गांधी किया था, अब देखे तो 250 स्कोर तो आराम से हो रहा था। वेस्ट इंडीज ने 195 किया ना, इंडिया किसी एक जगह पे लगा भी नहीं कि 195 नहीं कर पाएगा। सही बात है, एक किसी ओवर में भी उनकी विकेटें भी गिरी हैं, लगा नहीं है कि वो हिल जाएंगे, वो लगा हुआ है, दोनों ओपनर आउट हो गए हैं, सॉरी किशन भी आउट हो गया, और वो अभिषेक भी लेकिन संजू लगा रहा है, उसके बाद सूर्या भी खेल रहा है, उसके बाद हार्दिक भी आ गया, वो खेल रहा है, वो दुबे ने भी आके छक्के चौके मारे हैं संजू ने। लेकिन क्या इनिंग्स खेल दिया, तारीफ करनी पड़ेगी यार। अब देखिए उस बच्चे याद करवा दिया कि भाई विराट की जगह जो है वो हम पूरी कर सकते हैं। उस बंदे ने साबित किया है कि ये जो इंडिया का बन गया था ना कि ईशान किशन और अभिषेक ये ओपनर हो गए हैं, इन्होंने तो शुभमैन को बाहर फेंक दिया कि ये 2 परफेक्ट जोड़ी है। उस बंदे ने ऐसा आया, उसने साबित किया कि भाई नहीं गलत है आप। हाँ जी, और उसने वहां पे की थी जहां पे नॉकआउट मैच था, ठीक है, तो इसको वो संजू सैमसन को खिला नहीं रहे होते थे, बाहर बैठाया होता था इन्होंने, तो लेकिन वो उसने भाईजान आगे करके दिखाया। वो ईशान किशन, वो फिर स्लोगर, वो यार फिर इंडिया वाले क्यों, अब आप जो इंडियंस हमें देख रहे हो, अब आप इस बात पे फिर क्यों चिढ़ते हो कि यार ईशान उसको अभिषेक शर्मा को स्लोगर कह दिया। अब वो देखें आमिर जो बात कर रहा है ना यार, वो एक आम बंदा नहीं है, वो एक आम बॉलर भी नहीं है, वो एक बहुत हाई लेवल पेडिग्री का बॉलर है। आपको ये समझने की जरूरत है, अगर इस लेवल की पेडिग्री का बॉलर बात कर रहा हो ना तो उसकी बात में कोई ना कोई वजन होता है, ठीक है। और वो फिर सारी दुनिया ने देखा है, जब उसने कहा था, सबसे पहले उसने कहा था स्लोगर है, सारे इंडिया में मिर्चें लगी कि उसको स्लोगर कह दिया, हमारा प्लेयर, हमारा ये, हमारा हीरो, हमारा वैसे। तो वो अभी तक क्या कर रहा है, उसी तरह खेल रहा है, वही अन्नेवाह हर पहली बॉल से चलाने वाला काम है। कल भी देख लें, आपका इंपॉर्टेंट मैच था, वो तो संजू था तो आप बच गए, वरना ईशान की इस पे अभिषेक शर्मा पे होते तो फिर तो काम खराब हो गया था आपका। मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूं कि स्लॉगर और बैट्समैन में फ़र्क क्या है। हाँ, अगर आपका जो फ्रंट फुट है बजाय सामने जाने के इधर को जाए तो आप स्लॉगर है। सही बात है। वो बैट्समैन जब वो जैसे ही बॉल डिलीवर होती है उसका पाँव इधर को चला जाता है, इस तरफ, कि ये खुल गया या इसने इधर को स्लॉग करना या इधर को। बैट्समैन हमेशा फ्रंट फुट आगे निकालता है, उसके बाद फैसला करता है कि वो किधर जाएगा। वो पाँव ही उसका इधर निकलता है, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये स्लॉगर है। सही बात। फास्ट बॉलर जो है वो बैट्समैन को एनालाइज करता है और वो लेफ्ट आर्म ज्यादा करते हैं। हाँ, दीपा सक्सेना साहब हैं जी, ये दीपा है, फीमेल है शायद, ये इंडिया से हैं, दीपा सक्सेना। वो कह रही हैं जी, हेलो सर कैसे हैं आप, प्लीज़ बताइए फ़खर को ओपन क्यों नहीं कराया और बाबर आजम से क्या ऑब्सेशन है जो उसे खिलाया ही है। देखिए जी, फ़खर को ओपन क्यों नहीं करवाया, ये तो हमारे कैप्टन और हमारे कोच को जो है ना, हमारा पूरा 25 करोड़ आवाम भी पूछ रही है कि भाई तुमने ओपन क्यों नहीं करवाया, फ़खर को करवा देते, जो है तुमने साइम को खिलाते रहे हो इतनी देर, वो बेचारा साइम जो है वो फॉर्मलेस चलता रहा, सिर्फ खाली बॉलिंग करता रहा और बॉलिंग के ऊपर ही आपने खिलाई रखा। और दूसरा, बाबर को क्यों खिलाते हैं, क्या ऑब्सेशन है यार, ये तो मेरा भी सवाल है, लेकिन ये मेरा ख्याल है मोस्ट रेलेवेंट बंदे ज़हीर साहब है, क्योंकि असल में ना बाबर ज़हीर भाई इसको बेटर जवाब दे सकते। बाबर जो है ना, बाबर मैं उस दिन में कह रहा था वो ब्रांड बन गया
कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हमें बर्दाश्त भी नहीं होती। हम जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है ना वो देने के, हम पता नहीं हमें क्या है, हम कंजूस हैं। तो किसी को भी अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो हमें भी देनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने उसको एक नवाजा है तो हमें भी उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कोई मजाका नहीं है, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बार बार छेड़ेंगे ना, बड़े प्लेयर्स होते हैं, आप तारीख उठा के देख लें, बड़े प्लेयर्स के नंबर सेम होता है, उसको कभी छेड़ा नहीं जाता। सचिन जिस नंबर पे आता रहा है, ओपन करता रहा है, वो ओपन ही करता रहा है। टेस्ट में जिस नंबर पे आता रहा है उसी नंबर पे आता रहा है। जावेद मियांदाद सारी उम्र नंबर 2 पे आया है, वो सारी उम्र ही आया है। इंजमाम जो है वो मिडिल ऑर्डर में आया, मिडिल ऑर्डर में आया है। आप बड़े प्लेयर्स को नहीं छेड़ते, उनको उनका एक होता है, उनका बल्कि उनसे पूछते हैं, हाँ जी कि जनाब ये इसको क्या करें। आपने एक बंदे को कॉर्नर कर दिया है, तो जब कॉर्नर कर देंगे ना तो वो है भी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बंदा, वो नहीं बोलता है ज़्यादा, ना अपना फीलिंग इज़हार करता है वो। तो उसके साथ कुछ हमने भी ज़्यादती की है, अपनों ने भी किया, कुछ उसने ख़ुद भी अपने साथ किया है, और कुछ फॉर्म ऐसी हो गई उसकी कि वो उसके साथ हो गया, जिसके लिए मेरा ख्याल है बड़ा प्लेयर निकल आता है इससे। कोहली भी निकल आया था, ये भी निकल आएगा, और ये इसका कैरियर जो है वो भी चल रहा है। इंशाल्लाह एंड इसका अच्छा होगा कैरियर ऐसा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जी पाकिस्तान की तरफ से बड़े रन्स करके जाएं। इतने ज़्यादा रिकॉर्ड बनाते हुए तोड़ते हुए आ रहा था, विराट कोहली क्या, ठीक है, स्टीव स्मिथ क्या, जो रूट क्या, हर किसी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ रहा था एक बंदा। तो बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान में इस लेवल का बैट्समैन जो है ना बड़े अरसे बाद ही देखा था हमने, ठीक है, इंजमाम और यूनुस खान वगैरह के बाद इस लेवल का बैट्समैन नहीं आया था जो इस लेवल से स्कोर कर रहा हो। तो उम्मीदें तो फिर भी हैं जी कि बाबर भी खेले, पाकिस्तान से खेलता है तो रन्स करे, ठीक है, रिकॉर्ड बनाए अपने। मेरा ख्याल है ज़हीर भाई आज के लिए इजाज़त लें, कल फिर जुड़ते हैं आपसे, तो कल मज़ीद आपसे बातचीत होती है। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।